मिस्टर प्रफुल्ल बिल्लोरे अहमदाबाद यानी कि MBA चाय वाला, इनके ऊपर रिसेंटली बहुत सारे केसेस हुए हैं धोखाधड़ी के। ये फाउंडर है MBA चाय वाला के, और लोग ये भी बता रहे हैं कि ये फ्रॉड है, लोगों को जो है ना ठग रहा है, उनके पैसे लूट रहा है। आज हम सभी मैं युवा साथियों के साथ में ये लसूलिया थाने पे आया हूँ। ये MBA चाय वाला जो बहुत ज्ञान देता है लोगों को, बच्चों को, आजकल के 10वीं 12वीं के बच्चों को बहुत मोटिवेट करता है। मैं आप सभी युवाओं को कहना चाहता हूँ कि मेरे इंदौर के कुछ साथी ऐसे, इंदौर में उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 10-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची, और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। और अगर ये सच में फ्रॉड है तो लोगों को ठगा कैसे जा रहा है, आज की इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली में माजरा क्या है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले प्रफुल्ल बिल्लोरे की बात कर लेते हैं। ये लड़का कई साल पहले एक अपनी छोटी चाय की रेडी से स्टार्ट किया था। जब उसकी चाय की दुकान जो रेडी बोलते हैं वो चलने लगी, तो उसने धीरे धीरे करते करते अपने आउटलेट्स डालना चालू करे, यानी कि दुकानें बढ़ाना चालू करे। फिर जैसे जैसे इनकी ग्रोथ होने लगी, ऑफिशियली इन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा MBA चाय वाला। MBA का फुल फॉर्म डिग्री नहीं है, मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद, इसका होता है MBA। बिल्लोरे इनका सरनेम है और अहमदाबाद से ये आते हैं। अब तक इनका बिजनेस नॉर्मली आराम से ही चल रहा था, हालांकि उतना बूम भी नहीं था, उतना डाउन भी नहीं था, मीडियम ही चल रहा था। फिर एक बार क्या होता है, इनका एक इंटरव्यू वायरल चला जाता है जिसमें ये अपने लाइफ की जर्नी के अप्स एंड डाउन्स, मैंने कितनी स्ट्रगल करी है, कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल किया है, कैसे लोगों को अप्रोच किया है, कैसे चाय बेची है, तो ये सब सारी चीज़ें शेयर करने लगे। अब उस इंटरव्यू से इनकी क्लिप वायरल होने के बाद सारे देश में इनको लोग पहचानने लगे, तो तब जाके इनको और इनके बिजनेस को थोड़ा ज़्यादा बूम मिल गया, जिसमें इनको 2 सबसे बड़े फ़ायदे हुए। ये खुद लोगों के बीच में एक ऐसे आदमी बन गए, एक इन्फ्लुएंसर बन गए, और दूसरा इनके बिजनेस को बहुत बूम मिल गया, जो कि ये बिजनेस पूरा करोड़ों का हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे ना, एक चाय का बिजनेस करोड़ों का बिजनेस कैसे बन सकता है। यहाँ पे बारी आती है उनके बिजनेस को समझने की। देखो बेसिकली फिलहाल इनका मॉडल फ्रेंचाइजी पे काम करता है। अब फ्रेंचाइजी क्या है समझाता हूँ। समझ लीजिए कोई मेरी पानी की दुकान है, अब वो दुकान मैं मेरे सिटी में खोल दिया, और खोलने के बाद और सिटी में आसपास जहाँ पे भी ब्रांचेस खोल सकता था वहाँ भी खोल लिया। अब अगर मेरे को यहाँ पे से दूसरी जगह कहीं भी खोलना है तो मेरे को वहाँ पे जाना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, किसी को बिठाना पड़ेगा। तो उससे बेहतर ये है कि अगर मैं अपनी फ्रेंचाइजी बेचूं, यानी कि मेरा नाम बेचूं दुकान का किसी और को, अगर कोई आदमी इंटरेस्टेड है तो वो मेरी फ्रेंचाइजी यानी कि मेरी कंपनी का नाम अपने बोर्ड पे लगाएगा, और साथ में जब उसको प्रॉफिट होगा उसमें से वो कुछ मार्जिन मेरे को भी देगा। तो जो आदमी बिजनेस कर रहा है उसको अलग से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट फ्रेंचाइजी ले रहा है। इसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी। MBA चाय वाले की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको 5 से 6 लाख रुपए सिर्फ फ्रेंचाइजी फीस ही लगेगी, यानी कि सिर्फ नाम लगाने के, बोर्ड लगाने के 5 से 6 लाख रुपए। और इनके हिसाब से आपको आउटलेट अपना डिजाइन भी करना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट करते करते आपको 20 से 30 लाख रुपए तक पूरा टोटल ये दुकान पड़ सकती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ना, चाय की दुकान में 20 से 30 लाख रुपए का खर्चा किस बात का। तो इसमें जो भी आदमी फ्रेंचाइजी लेता है, जो फ्रेंचाइजी का ओनर है, जैसे कि मिस्टर प्रफुल्ल, वो जाते हैं उस फ्रेंचाइजी पे, लोगों को भी बताते हैं कि यहाँ हमारी एक नई फ्रेंचाइजी ओपन हो रही है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, तो लोगों का क्राउड भी वहाँ पे आता है। तो इनडायरेक्टली क्या है, जो वो आदमी बिजनेस खरीद रहा है उसको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरीके से उनका बिजनेस मॉडल चलता है। लेकिन अभी फिजिकली क्या चल रहा है, जो लोग भी फ्रेंचाइजी खरीदे थे उनमें से कई सारे लोगों ने कंप्लेंट कर दी है, ये बताते हुए कि जितना हमको बताया गया था कि इतना प्रॉफिट होगा, उतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। उल्टा हम लोग 50 से 60 हज़ार रुपये महीने के लॉस में जा रहे हैं। अब इसमें से कई सारे लोगों ने लोन लेकर रखा है, कई लोगों ने अपने माँ बहन के जेवर बेच रखे हैं। तो इस तरीके से कर ये सारे लोगों ने फ्रेंचाइजी ली है। देखो आप जिसकी भी फ्रेंचाइजी ले रहे हैं उनके एक रूल्स होते हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है। जो भी आपने अमाउंट दिया है फ्रेंचाइजी के लिए उसको रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपने किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से फॉलो करना है, आप दोनों के बीच में जो भी अंडरस्टैंडिंग होगी वो पूरा एक एग्रीमेंट में होगा। तो इस केसेस में यही हो रहा है, बहुत सारे लोग अपने पैसे को वापस मांग रहे हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारा कर्जा लेकर ये आउटलेट्स डाले हैं। अब सोचने की बात है, यहाँ पे सबसे बड़ी जो गलती मेरे हिसाब से है वो है जो आउटलेट ले रहे हैं, जो फ्रेंचाइजी ले रहे हैं उनकी। आप ही सोचिए 30-40 लाख रुपए डालकर एक फ्रेंचाइजी लेना, वो भी चाय की, क्या ये जस्टिफाइड है? आप वो चाय का धंधा कब तक ही चला लेंगे? वो 30-40 लाख रुपए कब तक निकालेंगे भाई? 30-40 लाख रुपए में आप हमारी सिटी में एक बढ़िया सा प्लॉट लेकर एक बढ़िया सी बिल्डिंग बना सकते हैं।
फिर उसके नीचे एक 4-5 दुकान डाल के अपनी खुद की चाय की दुकान डाल ले तो आप आराम से सस्टेन कर सकते हैं। घर का घर भी बन गया, फैमिली के लिए रहने का ठिकाना हो गया, आपके नाम पे प्लॉट हो गई, आपके नाम पे बिल्डिंग हो गई और दुकान तो दुकान, आप नई चाय की दुकान भी डाल लिए। और रही बात बिजनेसमैन की, भाई वो बिजनेसमैन है, वो अपनी फ्रेंचाइजी बेच रहा है तो जाहिर सी बात है वो बेचेगा। हाँ, ये बात हो सकता है अगर उसने आपसे कुछ प्रॉमिस किया होगा कि हम आपकी फ्रेंचाइजी को चलाएंगे, हम कैसे करके चलाएंगे, हम आके विजिट करेंगे, अगर वो अपने प्रॉमिसेस पूरे नहीं कर रहा है तो वो बात अलग है। एक्चुअली में लोग पागल इसलिए बन रहे हैं कि भाई साहब बहुत अच्छा मोटिवेशन देते हैं, लोगों को अच्छा मोटिवेट करते हैं कि बोले मैं चाय बेचकर यहाँ तक आ गया, मैं पूरी दुनिया घूम लूँगा फ्री में, ऐसा कर दूँगा वैसा कर दूँगा। तो इस तरीके से लोग ये बात सुन के थोड़ा सा मोटिवेट भी हो जाते हैं, तब जाके 30-40 लाख रुपए आंख बंद करके इन्वेस्ट कर देते हैं। तो होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा फ्रेंचाइजी मॉडल काम कैसे करता है। और आप लोग भी अगर कोई फ्रेंचाइजी लेने के लिए सोच रहे हैं तो ध्यान से, ये सब हो सकता है आपके साथ भी। और ये मत सोच लेना कि आप लोग अगर केस कर देंगे तो लीगली आपको पैसे मिल सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में जो सब कुछ साइन किया गया है उसके हिसाब से ही कोर्ट भी काम करेगा। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।